हेलो एवरीवन। जब भी आप इंग्लिश बोलते हो तो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो किसी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते। हमें पता ही नहीं चलता कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने कहा कि मैं ही तो हूँ जो तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, या फिर मैं ही तो वो हूँ जिसने तुम्हें इतना समझाया है। वो मेरे पापा ही है जो मुझे पैसे देते हैं, तो वो मेरे पापा ही है, मैं ही हूँ, उसने ही ऐसा किया है, तुमने ही तो ये किया है। इन सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? चलिए आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस सिखाने वाली हूँ जिसमें आप इस तरीके के सेंटेंसेस बोलकर अपने डेली कन्वर्सेशन को इनहेंस कर सकते हैं। जब भी बोलना हो मैंने ही ऐसा किया, या तुमने ही मेरी हेल्प की थी, आई नो वेरी वेल, है ना, कि तुमने ही मेरी हेल्प की थी, उसने ही इस कप को तोड़ा है। अब मेरा नाम ले रहा है, उसने ही तो तोड़ा है इस कप को। या फिर यह मैं ही था, या फिर यह वही थी, यह वही थी जो जब भी मुझे जरूरत पड़ी तो मेरे साथ में खड़ी थी। या मैं वही था जब तुम उससे बात कर रहे थे, तो मैं ही था, वही था, तुमने ही तो ऐसा किया। इन सेंटेंसेस के लिए हमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको आज बहुत सारे सेंटेंसेस बताने वाली हूँ। इन सेंटेंसेस के आपको नोट्स बनाने हैं, इस वीडियो को बार बार देखना है, इनकी प्रैक्टिस करना है, बोलना सीखना है और डेली कन्वर्सेशन का पार्ट बनाना है। आपका कोई भी सेंटेंस डेली कन्वर्सेशन का पार्ट तब बनेगा जब आप उसको यूज करोगे, है ना। बहुत सारे बुक्स खरीद लो, बहुत सारे वीडियोस देख लो, अलग अलग टीचर्स से पढ़ लो, कोर्स परचेज कर लो, ऑनलाइन पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप बोलोगे नहीं। तो ये सेंटेंसेस आपको मेरे साथ में प्रैक्टिस करना है, मेरे साथ बोलते जाना है, नोट्स बनाने हैं, बार बार प्रैक्टिस करना है। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि बस लिख लिया और रख दिया, है ना। आपको नोट्स बनाने का मतलब ये है कि बार बार आपको वीडियोस ना देखना पड़े। जब भी आपको इन सेंटेंसेस के यूज करना हो, आप इजीली उसकी प्रैक्टिस कर सको। जब आप बार बार इसे बोलने लगेंगे, दो चार छह बार किसी के सामने बोलोगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपको याद आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह मैं ही था जो सबसे पहले आया। अब वह मैं ही था तो क्या लिखेंगे? इट वॉज आई। और हु, और उसके बाद में जो आपका सेंटेंस है आपको वो कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, वह मैं ही था जो सबसे पहले आया, इट वॉज आई हु केम फर्स्ट। ठीक है, इट वॉज आई हु केम फर्स्ट। मैं ही तो वो था जो सबसे पहले तुमसे मिलने के लिए आया। बोलते हैं ना, अरे मैं ही सबसे पहले आया हूँ। नेक्स्ट है, मैंने ही तुम्हें बुलाया था, मैंने ही तुम्हें कॉल किया था, या फिर मैंने ही तुम्हें बुलाया था, इट वॉज आई हु कॉल्ड यू। बुलाना, कॉल करना, सेम थिंग। ठीक है, इट वॉज आई हु कॉल्ड यू, वह मैं ही था जिसने तुम्हें कॉल किया था या तुम्हें बुलाया था। वह मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद करी थी, इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू। अब मैंने यहाँ पर देखो जो सेंटेंस यूज किया है वो इस तरीके से किया है, इट वॉज आई हु, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप इस सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने क्यों यूज किया है? क्योंकि हमने जितने भी सेंटेंस बनाए हैं वो सभी पास्ट टेंस के लिए है ना। उसका आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है, पास्ट टेंस जा रहा है, तो हम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट का। मैंने ही, मैंने ही मुझे बचाया था, या मैंने ही उसे बचाया था, ऐसा होगा यहाँ पर मिसप्रिंट। मैंने ही उसे बचाया था, तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि यार मैं ही तो था जिसने उसे बचाया था, तो क्या बोलेंगे? इट वॉज आई हु सेव्ड हिम। इट वॉज आई हु सेव्ड हिम, वही मैं वही था जिसने उसे बचाया था। मैंने ही सब कुछ संभाला था, इट वॉज आई हु मैनेज्ड एवरीथिंग। इट वॉज आई हु मैनेज्ड एवरीथिंग, है ना, मैंने ही सब संभाल के रखा था। बोलते हैं ना, मैंने ही सब मैनेज किया, मैंने ही सब संभाला है। अब अगर बोलना हो कि तुम ही वो थे जिसने मुझे समझा, या तुम ही वो थे जिसने मेरी हेल्प की, तुम ही तो वो थे जिसने मेरी नोट्स घुमा दी, तुम ही वो थे जिसने मुझे बोलना सिखाया, तुम ही वो थे जिसके साथ में मैं प्रैक्टिस करता था, तुम ही वो थे जिसने जो मेरे घर आया था। ठीक है, तो जब अब ये तो हमने बोलना सीख लिया कि मैं ही वो था, है ना, इट वॉज आई। अगर आप बोलना हो कि तुम ही वो थे, तो क्या बोलेंगे? इट वॉज यू हु। फॉर एग्जाम्पल, वह तुम ही थे जिसने मुझे समझा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इट वॉज यू हु अंडरस्टूड मी। इट वॉज यू हु अंडरस्टूड मी, तुम ही वो थे जिसने मुझे समझा। तुमने ही सबसे पहले मना किया था, है ना, तुमने ही, मैंने तो ट्रिप प्लान की थी पर सबसे पहले मना करने वाले भी तुम ही थे, तुमने ही सबसे पहले मना किया। इट वॉज यू हु डिक्लाइंड फर्स्ट। इट वॉज यू हु डिक्लाइंड फर्स्ट। आप रिफ्यूज्ड यूज कर सकते हैं ना, रिफ्यूज मीन्स भी होता है मना करना, डिक्लाइन मीन्स भी होता है मना करना। तुमने ही उसे समझाया था, इट वॉज यू हु एक्सप्लेन्ड हर। यू, इट वॉज यू हु एक्सप्लेन्ड हर, मतलब तुमने ही उसे
समझाया था, एक्सप्लेन करना, समझाना। तुमने ही तो झूठ बोला था, है ना, तुम ही तो वो थे जिसने झूठ बोला था, या तुमने ही झूठ बोला था। इट वॉज यू हु टोल्ड लाई, या हु लाइड आप बोल सकते हो, है ना, लाई भी अपने आप में एक वर्ब है, झूठ बोलना उसका मतलब होता है। तो क्या बोलेंगे, इट वॉज यू हु लाइड, या आप सेड बोलना चाहते हो, टोल्ड बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, डजेंट मैटर। तुमने ही उसका कॉल कट किया था, या तुम ही वो थे जिसने उसका कॉल कट किया था। इट वॉज यू हु हंग अप हर, हंग अप हर का मतलब होता है फोन काट देना, हैंग अप, फोन काटना, ठीक है, तो उसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, हंग होगा, ठीक है। अब अगर बोलना हो उसने ही या तुमने ही, तो सेम थिंग, हमें यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर को यूज करना है, उसने ही ऐसा किया। इट वॉज ही हु हेल्प्ड मी, वही था जिसने मेरी मदद करी थी, है ना। इट वॉज ही शी और हु के बाद में जो भी आपको सेंटेंस बोलना हो वो सेंटेंस, जैसे उसने ही सब खराब किया था, है ना, मतलब उसने ही सारी चीजें खराब कर दी थी, उसने ही वही एक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप बोलते हो ना इस तरीके से। तो कैसे बोलेंगे, इट वॉज ही या शी, जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हो, अगर किसी लड़के ने कोई चीज खराब की है तो ही यूज करेंगे, किसी लड़की ने करी तो शी करेंगे। इट वॉज ही हु ruined एवरीथिंग, ruined का मतलब होता है खराब करना। इट वॉज ही हु ruined एवरीथिंग, उसने ही सब कुछ खराब किया था, उसने ही मुझे मारा था। इट वॉज ही हु बिट मी, है ना, हु बिट मी। वह, यह वही थी जो मेरे घर आई थी, तो इट वॉज शी, क्या बोलोगे, इट वॉज शी हु केम एट माई होम, इट वॉज शी हु केम एट माई होम, ये वही है जो मेरे घर आई थी। यह वही थी जो देर क्लास से आया था, है ना, जो क्लास में देर से आया था, ये वही लड़की है जो कल देर से आई थी क्लास में, तो क्या बोलेंगे, इट वॉज शी हु केम लेट इन द क्लास, उसने ही मेरी मदद की थी। इट वॉज शी हु हेल्प्ड मी। अब अगर बोलना हो कि हमने ही ऐसा किया था, तो क्या यूज करेंगे, वी यूज करेंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मैंने किया तो इट वॉज आई, तुमने किया इट वॉज यू, उसने किया, लड़की ने किया इट वॉज शी, उस लड़के ने किया इट वॉज ही, हम लोगों ने मिलके ये सब किया है तो इट वॉज वी, ठीक है। और हमारा सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल, हमने ही पार्टी रखी थी, है ना, इट वॉज वी हु ऑर्गेनाइज्ड द पार्टी, ठीक है, इट वॉज वी हु ऑर्गेनाइज्ड द पार्टी, हमने ही यह शुरू किया था। इट वॉज वी हु स्टार्टेड इट, इट वॉज वी हु स्टार्टेड इट, हमने ही यह शुरू किया था, हमने ही उसे मनाया था। इट वॉज वी हु कन्वेंस्ड हर, इट वॉज वी हु कन्वेंस्ड हर, हमने ही उसे इस बात के लिए कन्विंस किया था, मनाया था, हमने ही यह काम पूरा किया था। इट वॉज वी हु कंप्लीटेड दिस वर्क, इट वॉज वी हु कंप्लीटेड दिस वर्क, हम ही वो है जिसने इस काम को कंप्लीट किया है, पूरा किया है। चलिए, कुछ सेंटेंसेस में आपको और बताती हूँ। यह वही है जो हर दिन देर से आया है ना, तो क्या यूज करेंगे, इट इज ही। अब देखो, हमने जो अभी स्ट्रक्चर पढ़ा है वो पास्ट टेंस का पढ़ा था, कि तुम वही थे जिसने ऐसा करा था, तुम वही हो जिसने ऐसा किया है। ये स्ट्रक्चर कैसे यूज करेंगे, यह वही जो हर दिन देर से आया है, इट इज ही हु कम्स लेट एवरी डे, इट इज ही हु कम्स लेट एवरी डे, है ना, ये वही है जो रोज देर से आया है। यह वही लड़का है जो तुम्हारे पीछे पड़ा है। अगर आप पास्ट में बातें कर रहे हो तो पास्ट के स्ट्रक्चर्स को यूज करें, अगर आप प्रेजेंट में बातें कर रहे हो तो प्रेजेंट में। जो भी सेंटेंस का टेंस होगा वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से टेंस में बोलना है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यही होगा, इट वॉज, इट इज, हु, और आगे आपका जो टेंस है उसी टेंस का स्ट्रक्चर यूज करके हमारे सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह वही लड़का है जो तुम्हारे पीछे पड़ा है, इट इज दैट बॉय हु इज आफ्टर यू, ठीक है, इट इज दैट बॉय हु इज आफ्टर यू, ये वही लड़का है जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। यह हम ही है जो हर बार मदद करते हैं, इट इज वी हु हेल्प एवरी टाइम, इट इज वी हु हेल्प एवरी, हम ही है जो हर बार मदद करते हैं, नहीं तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ऐसे सेंटेंस आप डेली कन्वर्सेशन में यूज करते ही करते हो, लेकिन हम हिंदी पर इतना ज्यादा ध्यान देकर बोलते हैं कि इंग्लिश सीख भले ही रहे लेकिन कभी भी यूज करने के बारे में सोचा ही नहीं, तो ये सेंटेंसेस हमें याद आते ही नहीं है, कभी नीड लगती ही नहीं कि अरे यार इसकी जरूरत है, इसको मैं यूज कर लूं, ठीक है। तो आपको ये सेंटेंसेस सारे यहाँ पर यूज करना है। यह वही थी जो रो रही थी, ठीक है, यहाँ पर रो रही थी।
यह वही थी जो रो रही थी। इट वॉज शी हु वॉज क्राइंग। देखो यहाँ पर हमने जो टेंस यूज किया है वो कंटिन्यूस टेंस यूज किया है ना। तो कंप्लीटली आपके सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे कौन से टेंस में यूज करो, वैसे ही अपना टेंस बना दो बेसिक स्ट्रक्चर का यूज करके। यह वही थी जो रो रही थी। इट वॉज शी हु वॉज क्राइंग। यह वही लोग थे जो शिकायत कर रहे थे। इट वॉज दे मतलब बहुत सारे लोग थे तो दे यूज करेंगे। इट वॉज दे हु वर कंप्लेनिंग। इट वॉज दे हु वर कंप्लेनिंग। चलिए, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इन सेंटेंसेस को आपको इस वीडियो को देखना है, सेंटेंसेस के नोट्स बनाने हैं और अपने सेंटेंसेस बहुत सारे आपको लिखना है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन से सेंटेंस गलत बनाए हैं, कौन से सही बनाए हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को बार बार देखकर आप अपनी प्रैक्टिस करें। चलिए, थैंक यू।